अपने हनीमून पर अपने पति का मर्डर और फिर कोर्ट से बेल। आखिर कैसे मिल गई इस केस में बेल? आपको याद होगा, पिछले साल सोनम रघुवंशी की शादी राजा रघुवंशी से हुई थी। शादी के बाद दोनों हनीमून मनाने मेघालय गए, लेकिन 23 मई को अचानक दोनों गायब हो गए। मामला और भी गंभीर तब हो गया जब 2 जून को पुलिस को राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिलती है और 8 जून को सोनम को यूपी के एक ढाबे के पास से गिरफ्तार किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आता है वो चौंकाने वाला था। पुलिस के मुताबिक सोनम ने अपने लवर राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने ही पति का मर्डर प्लान किया और उसे अंजाम दिया। अब कहानी यहीं से इंटरेस्टिंग हो जाती है। इतना गंभीर आरोप होने के बावजूद भी कोर्ट ने सोनम को बेल कैसे दे दी? कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान एक बहुत बड़ी और सीरियस गलती करी। जब सोनम को अरेस्ट किया गया तब उन्हें ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट यानी गिरफ्तारी का कारण बताया ही नहीं गया, ना तो रिटर्न में और ना ही ओरली, जो कि बहुत जरूरी है। सिर्फ इतना ही नहीं, गिरफ्तारी के बाद जो अरेस्ट मीमो और बाकी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए उनमें भी कई खामियां थी। कहीं पर गलत सेक्शन लिखा गया था जो बीएनएस एक्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो कहीं आरोपों का सही उल्लेख भी नहीं था। अब यहाँ आता है सबसे अहम पॉइंट। संविधान का आर्टिकल 22 साफ कहता है कि किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करते समय उसे तुरंत गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो गिरफ्तारी को अवैध माना जा सकता है और आरोपी को बेल मिल सकती है। कोर्ट ने एक और बड़ी कमी पकड़ी। जब सोनम को पहली बार गिरफ्तार किया गया तब उन्हें कोई वकील या लीगल काउंसिल भी उपलब्ध नहीं कराया गया था। ये भी उनके फंडामेंटल राइट्स का सीधा उल्लंघन है। यानी केस चाहे कितना भी गंभीर क्यों ना हो, अगर पुलिस प्रक्रिया का सही तरीके से पालन नहीं करती है तो आरोपी को कानून का फायदा मिल सकता है। यही वजह रही कि इस केस में कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को बेल दी। ये केस एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि कानून सिर्फ अपराध ही नहीं देखता है, बल्कि प्रक्रिया भी उतनी ही जरूरी होती है। अगर प्रक्रिया गलत हुई तो पूरा केस कमजोर पड़ सकता है।